नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी नारायण आपका स्वागत करता हूं प्रभु सेवक चैनल पर। और इसी के साथ आज की कथा आरंभ करते हैं। चलिए दोस्तों, किसी राज्य में एक राजा राज करते थे। राजा के मन में विचार आया कि वो कृष्णा की बहुत सुंदर मूर्ति बनवाए। कान्हा जी की सुंदर मूर्ति बनाई गई, बहुत सुंदर मंदिर बनवाया गया और राजा ने मंदिर की सेवा के लिए, कृष्णा जी की सेवा के लिए एक पंडित को नियुक्त कर दिया। पंडित जी पूरी निष्ठा भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते, उनकी पूजा करते और उनकी आराधना करते। राजा की एक बहुत सुंदर वाटिका थी जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे। अब वहां का एक नियम था कि वाटिका में से सुंदर सुंदर फूल चुनकर पूजा के समय श्री कृष्ण के गले में पहनाए जाते और पूजा के पश्चात वही हार राजा के गले में पहनाए जाते। अब ये रोज का नियम था। पूजा के समय राजा आ जाते और वाटिका से सुंदर फूल चुनने के बाद पंडित जी महाराज वो हार श्री कृष्णा को पहनाते और पूजा के बाद वो हार राजा के गले में पहना जाता और राजा अपने सिंहासन में विराजमान होते, उस हार को पहनकर और आठ पाठ संभालते। इसी तरह कई साल बीत गए। ये नियम रोज का हो गया। अब एक दिन राजा के गुप्तचर सुबह सुबह आए और उन्होंने पंडित जी महाराज को समाचार दिया कि पंडित जी आज महाराज की तबीयत खराब है तो वो नहीं आ पाएंगे, तो आप समय से पूजा अर्चना करना और प्रभु की सेवा करना, उसमें कोई कमी ना हो, ये महाराज ने संदेशा भेजा। पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी ने फूल चुने और सुंदर सा हार बनाया और श्री कृष्ण को पहनाया, पूजा अर्चना की, प्रभु को भोग लगाया और बैठ गए प्रभु के सम्मुख। अब बैठे बैठे पंडित जी के मन में ये विचार आया कि इतने साल से मैं प्रभु की भक्ति कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ और राजा की वाटिका से सुंदर फूल चुनकर हार बनाकर मैं प्रभु को पहनाता हूँ और ये हार रोज राजा जी पहनते हैं और अपने सिंहासन पर बैठते हैं और राजपाट चलाते हैं, लेकिन आज महाराज की तबीयत खराब है तो आज महाराज नहीं आएंगे, तो क्यों ना मैं इस अवसर का फायदा उठाऊं और एक बार मैं ये हार पहन के देख लूं, इसमें क्या हर्ज है। कोई भी नहीं है जो मुझे देखे तो मेरे को भी थोड़ा सा हार पहन के संतुष्टि हो जाएगी, एक बार मैं भी तो हार पहन के देखूं कैसा लगता हूं। ऐसा विचार करके पंडित जी महाराज ने हार उतारा और अपने गले में डाल लिया और उसका आनंद लिया, उसको महसूस किया। उनको बहुत अच्छी फीलिंग हो रही थी, बहुत खुश हो रहे थे, संतुष्ट हो रहे थे। पंडित जी का खुशी का ठिकाना नहीं था। तभी पंडित जी महाराज को कुछ लोगों के आने की आहट आई। अब उस आहट की आवाज सुनकर पंडित जी ने तुरंत वो हार उतारा और कृष्णा जी के गले में पहना दिया। अब कृष्णा जी के गले में हार जब पंडित जी महाराज ने पहनाया तो पंडित जी के सर के बाल कुछ उसमें लग गए। तभी राजा, पंडित जी पीछे मुड़ के देखते तो राजा गेट पर खड़े थे और राजा ने कहा पंडित जी महाराज क्या कर रहे हैं आप। पंडित जी घबरा गए, कहीं राजा ने मुझे देख तो नहीं लिया। तो पंडित जी ने बात संभाला, नहीं नहीं महाराज कुछ नहीं, मैं तो कृष्णा की सेवा कर रहा था, मैंने समय से पूजा भी कर दी, भोग भी लगा दिया और मैं बैठा था। तो राजा को कुछ शक हुआ कि पंडित जी कुछ हमसे छुपा रहे हैं। राजा ने पूछा क्या बात है, आप हमसे कोई बात छुपा रहे हैं, हमसे बताइए। तो पंडित जी ने कहा नहीं नहीं महाराज मैं कुछ नहीं छुपा रहा, मैं तो बस यही सेवा कर रहा था, यही पंडित मंदिर में था, लेकिन गुप्तचर ने बोला था कि आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं आएंगे। तो महाराज ने कहा नहीं, मैंने ये सोचा मेरी तबीयत खराब है लेकिन ये हार पहनूंगा प्रभु का तो मैं ठीक हो जाऊंगा, यही ऐसा विचार करके मैं आ गया। तो राजा ने जब हार की तरफ नजर की तो राजा ने देखा कि उसमें बाल लगे हुए थे। तो राजा ने आदेश दिया कि ये हार आप हमें पहनाइए। पंडित जी महाराज ने हार उतार कर राजा के गले में डाल दिया। तो राजा ने कहा ये इसमें बाल कैसे लग गया, पंडित जी तुमने हार पहना था। तो पंडित जी ने कहा नहीं महाराज, मेरी क्या हिम्मत, मैं तो सेवक हूँ, आपका भी और प्रभु का भी, मैं तो इनकी सेवा करता हूँ, आपकी सेवा करता हूँ, और मेरी इतनी हिम्मत कि आपका हार मैं पहन लूं, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। तो राजा ने कहा अगर तुमने ये हार नहीं पहना तो इसमें ये बाल कहां से आ गए। तो पंडित जी ने बात को संभालने के लिए बोल दिया ये तो प्रभु के ही बाल होंगे, प्रभु ने पहन रखे हैं। तो राजा ने कहा ये तो मूर्ति है, ये तो मूर्ति है, इसके बाल कैसे इसमें आ गए। तो पंडित जी महाराज ने कहा नहीं नहीं, ये तो भगवान के ही बाल हैं जो इसमें लग गए। तो राजा ने कहा अगर ये बात तेरी झूठ लगी, अगर ये भगवान के बाल नहीं है तो मैं यहीं तेरे को मृत्यु दंड दूंगा। राजा अपनी तलवार निकाल ली। पंडित जी महाराज ने कहा नहीं महाराज, ये भगवान के ही, प्रभु के ही बाल हैं, मेरे बाल नहीं है, मेरी इतनी कोई जरूरत नहीं जो मैं इसे महाराज को पहन लूं। राजा ने गुस्से में मूर्ति के, प्रभु के, श्री कृष्णा के पीछे से बाल पकड़े और खींचे। तो कुछ बाल राजा के हाथ में आ गए और मूर्ति के उस जगह से, उस स्थान से खून भी आने लग गया।
खून देखकर राजा बहुत घबरा गए, भयभीत हो गए और तुरंत राजा पंडित जी के चरणों में गिर गए कि हे पंडित जी महाराज, मुझे क्षमा करो, मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया, मैंने प्रभु के बाल खींचे और मैं इन्हें मूर्ति समझता था, लेकिन आपकी भक्ति ने, आपकी शक्ति ने इसमें प्राण फूंक दिए और उनसे खून निकल रहा है। मैंने इतना बड़ा अपराध किया कि मैंने प्रभु के बाल खींचे, तो कृपया मेरे लिए प्रभु से क्षमा मांगे और आप मुझे क्षमा करें और मुझे जो भी दंड देना चाहे दंड दें, मैं दंड भुगतने के लिए तैयार हूं। तो इस पर पंडित जी महाराज ने उन्हें क्षमा किया। प्रभु भी अपने रूप में आए और प्रभु ने कहा, नहीं, मैं आपको क्षमा करता हूं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मैं आपके सारे दोष क्षमा करता हूं। तो इस प्रकार प्रभु ने सभी को, वहां उपस्थित सभी को दर्शन दिए। तो ऐसे हमारे कृष्ण का नहीं है। आप सच्चे मन से पूजोगे, सच्चे मन से मानोगे तो प्रभु उस स्थान पर अवश्य आएंगे, विराजमान है। इसलिए कहते हैं कण कण में भगवान है। आप रोज पूछते हैं, ये श्रद्धा है, ये हमारे मन से है, तो इसलिए अपनी भक्ति को कभी डोलने ना दें और कभी भक्त का और भक्ति का कभी मजाक ना बनाएं। जय श्री कृष्ण।